भाग्य चक्र ने दिया है मौका मेष और वृषभ आपको। तो चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास ये जानने के लिए सर, इनके लिए दिन कैसा है और खास टिप्स क्या है करना, किससे है बचना इनको। मेष राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिल रही है, फिर भी आप असंतुष्ट हैं। मन में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। कभी आपको लगता है कि आप अपनी कोशिशों और अपनी मेहनत के चलते उस समृद्धि के हकदार हैं जो आपसे अभी भी आंख मिचौली खेल रही है। क्या करना चाहिए समय? काम और कारोबार पर ही नजर रखनी होगी, क्योंकि वही आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको अपने हालात को और बेहतर करने की जरूरत है, जिसके चलते आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। ऐसे में जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपनी लगन बनाए रखनी होगी, ताकि आपको हर तरह की सफलता मिलती चली जाए। क्या ना करें समय में? अपने मन में कोई ऐसा अविश्वास ना बिठाते चले जाएं जिसका कोई लाभ होने वाला नहीं। घबराहट इंसान को अपने चुने हुए रास्ते से भटका देती है और हालात का आंकलन करने में गलती हो जाती है। पर आपको इस समय किसी भी वजह से अपने मन को भटकाना नहीं है। मन शांत रहेगा तो सब कुछ ठीक चलता चला जाएगा। काम और कारोबार में अपनी मेहनत को आधार बनाना होगा और आपको ऐसा मौका मिलता चला जाएगा कि आप अपने प्रदर्शन को अपने काम में लगा सकें। अपनी कोशिशों से ही आप अपने कामकाज को सुधार पाएंगे। वृषभ राशि वालों ने अपने फोकस को हर तरह से बढ़ाया है, फिर भी मन में कई तरह की चिंताएं हैं कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ऐसे में बनते बिगड़ते विचारों के चलते अपने मन की स्थिरता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और फैसले भी गलत हो जाते हैं। क्या करना चाहिए समय में? उस अच्छाई को देखें जो भाग्यशाली रूप से आपके लिए बनी हुई। आपकी कोशिशें जो बिखरी पड़ी थी अब वो भी केंद्रित होती चली जा रही और आपका प्रदर्शन आपके काम से जुड़ता चला जा रहा है। जिन चीज़ों की वजह से पहले गलतफहमियां पैदा हो रही थी, अब उन्हें भी संभालने का मौका मिल रहा। क्या ना करें इस समय में? अपने मन को किसी भी तरह से विचलित ना करते चले जाएं। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो उन कारणों को समझें और उन्हें दूर करने की कोशिश कर लें, पर बेवजह परेशान ना होते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने नुकसान को बुलावा देते चले जा रहे हैं। तकदीर साथ है और हालात बेहतर हो रहे हैं, और इन्हीं बेहतर होते हुए हालात की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा हो सकता है। ऐसे ही किसी समय को भाग्यशाली कहना चाहिए, क्योंकि कई तरह के अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को बहुत दूर तक देखने का समय आ गया है। घर परिवार में अगर लोग आपकी बात को नहीं समझ पा रहे तो वक्त के साथ वो भी अपने नजरिए को बदल लेंगे और आपको लोगों की सहमति भी मिलती चली जाएगी। तो लोगों की सहमति हासिल करने के लिए खुद को भी आपको तैयार करना होगा, उस लायक बनाना होगा। तो हमें आगे बढ़ना होगा और एक बार फिर से भाग्य चक्र ही घुमाना होगा। धनु और मकर राशि, अब आपके आज के दिन को जानने का, समझने का और आपकी प्लानिंग आप तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। तो आइए चलिए चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास और ध्यान से सुनते हैं कि वो आपसे क्या कहने वाले हैं। धनु राशि वालों को रिश्तों को बेहतर करने के लिए हर तरह का प्रयास करना पड़ेगा, और अगर अपने मन में किसी भी तरह की उलझन रही है तो उसे भी समय रहते दूर करना ही आपके हित में होगा। अपने भाई बहनों के प्रति किसी भी तरह का सख्त रवैया अपनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? बातचीत करें पर उसमें बहुत सारी विनम्रता अपनाएं। काम और कारोबार के क्षेत्र में भी विचार विमर्श में आपकी सूझबूझ नजर आनी चाहिए, ताकि आप जिंदगी का सही रास्ता चुन सकें और उस पर चल सकें। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में उलझनें पैदा हो सकती हैं। अगर कोई गलतफहमी पैदा हुई है तो उसका बड़ा कारण यह है कि आपने किसी पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश की है। जितना आप हालात को संभालते चले जाएंगे उतना ही आपको फायदा होता चला जाएगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हुई है और आपकी समृद्धि में भी इजाफा हुआ है। काम से बढ़ते हुए लाभ को भी आपने सही दिशा प्रदान की है, जिसके चलते आप कोई अच्छा निवेश भी कर सकते हैं। मकर राशि वाले भावुकता से कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए आपको लोगों से किसी भी तरह की बहस से बचना होगा। बहस की वजह से भी गलतफहमी पैदा हो सकती है और लोगों से दूरियां बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समूह में? अपने व्यवहार को बहुत शांत बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। कोशिश करके देखेंगे तो सब कुछ आपके हित में संभलता चला जाएगा और बात बनती चली जाएगी। किसी भी तरह के अच्छे विकल्प के बारे में भी सोचा जा सकता है,
पर फैसले फिर भी ध्यानपूर्वक करने होंगे, क्योंकि कामकाज में शुरू में अस्थिरता का माहौल बना रह सकता है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास बनाते चला जाना ठीक नहीं, क्योंकि लोगों के भी आपके प्रति बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं, जिसमें बार बार बदलाव हो सकता है। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की अस्थिरता को बढ़ाना नहीं। तकदीर इसलिए आपके साथ है क्योंकि लोग आपके साथ हर रूप से बने हुए हैं। उनके समर्थन से भी आपको फायदा हो रहा है और हालात भी बेहतर हो रहे हैं, जिसके चलते आपका भरोसा भी बढ़ा हुआ है।